हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें काफ़ी दिनों से मेरी एक इंडोर मॉन्स्टेरा की प्लांट है जो कि डेलिकेशिया वैरायटी की है, और इसके साथ ही और एक वैरायटी है मॉन्स्टेरा की, एल्बो वेरीगेटेड। दोनों की मैं रिपोर्टिंग करूँगी और उसके साथ आज टोटल 4 प्लांट मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, और इनके लिए मैं स्पेशल एक सोयल मीडिया तैयार की हूँ। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए सोयल मीडिया देखने के लिए। साथ ही जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। मैं अपने चैनल में इसी तरह की गार्डन रिलेटेड वीडियोस लाते रहती हूँ। ये है एल्बो वेरीगेटेड की वैरायटी। अभी तक इसकी पत्ती स्प्लिट नहीं हुई है, ये भी बाद में स्प्लिट हो जाएंगी जब छोटी रहती है। साथ ही ये प्लांट को भी मैं रिपोर्ट करूंगी जो कि मैंने लास्ट शॉपिंग में की थी। ये रोजमेरी की प्लांट है, बहुत ही अच्छी सेंटेड प्लांट है। तो इन सबों को भी मैं उसी सॉइल मीडिया में रखूंगी। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे सॉइल मीडिया देखने के लिए। तो मोन्स्ट्रा के दोनों प्लांट को लगाने के लिए मैं सेरेमाइक के पोट यूज़ कर रही हूँ। मैं ये सेरेमाइक पोट में ये दोनों को रखूंगी। तो और साथ ही मेरी जो सॉइल मीडिया इस तरह से है, यह मट्टी है। मट्टी में मैं थोड़ी सी, और अगर कम पड़ेगी तो यहाँ से मट्टी ले लूँगी। साथ में मैं कोकोपीट मिला रही हूँ। सारा कुछ मेरा उस तरह से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, मैं हिसाब अपने अंदाज से ही लगाती हूँ। उसके साथ में मैं इसमें दे रही हूँ चारकोल। चारकोल की मात्रा यहाँ थोड़ा मैं ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि मैं इसे, ये दोनों वैरायटी काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट है, तो मैं इनके साथ में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। और चारकोल सभी प्लांट के लिए बेस्ट होता है, आपको कभी भी ये रोटिंग होने नहीं देंगी। तो ये चारकोल मैं लगा रही हूँ। चारकोल की मात्रा मेरी अच्छी खासी मैंने ली है, मट्टी के लगभग ही है। उसके साथ ही मैं यहाँ लूँगी वर्मी कंपोस्ट और कावडंग। कावडंग भी मैं मिला रही हूँ। सारे सॉइल मीडिया को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि किस कोई भी भाग, सारे जितने भी अलग अलग मीडिया हैं वो अच्छी तरह मिल जाए। और ये मैं थोड़ी सी कूट रही हूँ ताकि जो चारकोल जो बड़ी बड़ी है वो भी थोड़ी सी छोटी छोटी हो जाए। छोटी अगर हो जाएगी तो अच्छी से जो मीडिया है एक दूसरे से मिल जाएंगी। अच्छी तरह मिला लेने के बाद में ही मैं इन सबों को रिपोर्ट करूँगी। मेरी सॉइल मीडिया रेडी हो गई है, अब लगाने की बारी है। मैं जो लगाते समय मैं जो मीडिया था उसे नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि वो भी चारकोल में ही लगा हुआ था और अच्छी तरह जड़ पकड़ ली थी। तो जैसे इस पोर्ट में से निकाल के मैं सारा के सारा उसमें डाल दी हूँ। तो उसके साथ ही ये मेरा लगाना हो गया है लगभग, और अभी दूसरे वाले प्लांट को मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये जो प्लांट है ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर तो नहीं रह सकते क्योंकि इसके पत्ते की जो ब्यूटी है वो खराब हो जाएंगी। तो सेमी शेड एरिया में आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि अ, जैसे मैं इसे रखूंगी मेरे नीचे, मेरे एंट्रेंस के सामने मैं इस प्लांट को रखूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से ही ये डेलिकेशिया की वैरायटी अपने एंट्रेंस के लिए ढूंढ रही थी, और ये दो मिल गए। और एल्बो जो है ना वैरायटी वेरीगेटेड, इसके पत्ते ही बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। क्योंकि अभी ये छोटी है इसलिए इसकी पत्ती स्प्लिट नहीं हुई है, नहीं तो बाद में ये भी वो डेलिकेशिया की तरह ही इसकी पत्ते भी बड़े बड़े ही होंगे। ये छोटी सी पोट में है, हो सकता है उसी वजह से। तो अभी इसमें डालने के बाद में देखते हैं कि क्या रूप लेती है ये। कोई भी रेयर प्लांट जो मार्केट में आती है ना, तब उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई। वेरीगेटेड एल्बो की जो प्राइसिंग है ना वो थोड़ी सी महंगी आ रही है, वे मार्केट होती है। बाद में धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो अभी ये दोनों की प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है। और इसे मैंने अपने लोकल नर्सरी, मेरी फ्रेंड की ही नर्सरी है, वहां से ही मैंने इसे लिया था। और वो मेरे लिए बेस्ट प्राइस ही लगाती है। तो अभी तक इसकी प्राइसिंग मुझे मिली नहीं है, बस मैं इसे ले रही हूँ। जब वो कोट करेगी मुझे तो मैं उसे पे कर दूंगी। तो ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और काफ़ी दिनों से मैं दोनों को लगाने की, रिपोर्ट करने की सोच रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और मैं ये जब रिपोर्टिंग की काम ना अर्ली मॉर्निंग ही पकड़ती हूँ, 7 बजे जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है, उसके बाद मेरी 1-2 घंटे का समय गार्डनिंग के लिए होता है। वही समय ही रहता है जब मैं अपने गार्डनिंग को समय दे पाती हूँ, अपने प्लांट्स को समय दे पाती हूँ। अदरवाइज उसके बाद में ऑफिस जाना, घर के काम हो नहीं पाता है। प्लांट को देखने निकलते हैं तो समय कैसे बीतती है ये समझ में ही नहीं आता है, और देखते देखते समय निकल जाती है। और मेरे काफ़ी सारे प्लांट हैं तो सबको निगरानी एक बार रखनी ही पड़ती है। तो इन अभी मेरी 2 प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है, और इन दोनों के लिए मैंने मिट्टी के पोट रखे हैं, क्योंकि मिट्टी की पोट भी
प्लांट के लिए बेस्ट होते हैं। मैं अधिकतर मिट्टी के पॉट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ प्लास्टिक के पॉट भी यूज़ करना शुरू की हूँ, नहीं तो अधिकतर मैं मिट्टी के पॉट ही यूज़ करती हूँ। अधिकतर क्योंकि मेरे मिट्टी की पॉट लाने के लिए मुझे सिलीगुड़ी, माटी गढ़ा जहाँ की बेस्ट मिट्टी की पॉट मिलती है वहाँ जाना पड़ता है, तो और नज़दीक में जो मिलती है थोड़ा-सा वहाँ प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है। तो मैं जब और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है रोज़मेरी की, तो इसी में मैं पहले मेरी एक मर गई थी, इसीलिए मैं इसे इस बार रिस्क लेना नहीं चाहती, इसीलिए इसकी सॉइल मीडिया मैंने इस तरह से रखी है। और जब मेरी पॉटिंग हो जाएगी, दोनों प्लांट को मैं जब रिपोर्ट कर लूँगी, जब इस तरह की पॉली बैग में होती है ना, बहुत ही बारीकी से निकालनी पड़ती है, क्योंकि इसके जड़ नए रहते हैं और इसमें टूटने के डर होते हैं, और इसे मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि ये जो जिसमें है ना पूरी तरह ये लीफ मोल्ड में है। तो लीफ मोल्ड कोई खराब नहीं होती है, पत्ती के लिए प्लांट के लिए बेस्ट होती है, तो मैं लीफ मोल्ड में ही लगाया हुआ है, तो मैं इसे हटाऊँगी नहीं। अधिकतर कभी-कभी नर्सरी के जो प्लांट होते हैं, नर्सरी से जो आते हैं प्लांट, वो हार्ड वाले सॉइल में होते हैं, तब आपको निकाल देनी चाहिए। तो यहाँ मेरी एकदम पूरी सॉफ्ट मिट्टी है, तो इसीलिए मैं इसे नहीं हटा रही हूँ। तो इस ये मेरी भी रिपोर्टिंग हो गई, और उसके बाद में मैं लास्ट प्लांट पकड़ती हूँ। उसे उसकी देखती हूँ उसकी मीडिया किस तरह से है, और अधिकतर ये सब प्लांट ना हमारे पहाड़ से आती है, और पहाड़ से आई हुई जितनी भी प्लांट ना लीफ मोल्ड में ही लगाई हुई रहती है, तो काफ़ी ईज़ी होती है रिपोर्टिंग के लिए भी, तो फेंकते नहीं हैं हम। लेकिन अधिकतर जो कलकत्ता साइड से जो प्लांट आती है, वो हार्ड मिट्टी में रहती है, तो उन सभी मिट्टी को फेंक देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट बाद में नहीं टिक पाते हैं। उसकी मिट्टी हटा देनी पड़ती है। ये भी नरम मिट्टी में ही है, तो लीफ मोल्ड में ही है, तो दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ इसे, और ये भी काफ़ी सेंटेड प्लांट है। दोनों ही सेंटेड प्लांट है, और बहुत ही खुशबू, मैं जब लगा रही हूँ ना, इतनी खुशबू आ रही है, आप जिनके पास है वो इमेजिन कर सकते हैं। ये भी मेरी लास्ट टाइम मैंने ली थी, वो ख़राब हो गई थी, तो ये सेकंड टाइम फिर से मैं परचेज़ कर की हूँ इसे। तो मेरी रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई। अभी मैं इसमें फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड मिक्स करके मैं दूँगी, ताकि प्लांट की रूट की डेवलप अच्छी हो और कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। यही मेरी आज की वीडियो है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।